नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजनीति में भी साफ सुनाई देने लगी है। खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह कोई बात छिपी नहीं है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार व उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को साधने के लिए प्रयोगात्मक के तौर पर सामने लाया गया था। लेकिन अब जब बिहार की राजनीतिक जमीन पर असल परीक्षा की घड़ी आई है, समय नजदीक आया है, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोहन यादव इस राजनीतिक प्रयोग में सफल होंगे या फिर इतिहास के किताबों में एक पर्ची वाले सीएम के रूप में दर्ज होकर रह जाएंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश की चर्चित और इस गर्म राजनीति के पूरे घटनाक्रम के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तेजी से उभरकर सामने आ रहा है नाम राजेंद्र शुक्ला। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन शुक्ला का कद पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह बढ़ा है, उसने उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। संगठन में उनकी पकड़, प्रशासनिक अनुभव, जमीन से जुड़ी छवि और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें आला कमान की नजरों में विशेष महत्व दिलाया है। बीजेपी ने जब शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो यह फैसला राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चौंकाने वाला था। यादव समुदाय से आने वाले मोहन यादव को सीधे मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह सोशल इंजीनियरिंग के सहारे नई जमीन तैयार करना चाहती है, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में जहां यादव वोट बैंक पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की मजबूत पकड़ है। लेकिन मोहन यादव ना तो जनाधार वाले नेता माने जाते और ना ही कोई करिश्माई चेहरा है। उनकी छवि प्रशासनिक या संगठनात्मक रूप पर भी बहुत प्रभावशाली नहीं रही है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि बिहार में उनकी परफॉर्मेंस पार्टी के हित में नहीं रही तो मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। ऐसे में राजेंद्र शुक्ला इस समय उस नेता की भूमिका में है जो पार्टी के लिए संतुलन बना सकते हैं। वे ना तो कट्टर गुटबाजी से जुड़े हैं और ना ही उनकी या फिर उनका नाम कुछ विवादों में आता है। हालांकि अभी हाल ही में कफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मौत से स्वास्थ्य मंत्री होते हुए डिप्टी सीएम को विपक्ष ने जमकर घेरा। श्री शुक्ल की विंध्य क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ है, जहां बीजेपी को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। एक समय पर लगातार विधायक बनने और कई बार मंत्री बनने, अलग अलग विभाग के मंत्री बनने से शुक्ल की छवि एक स्थिर, अनुभवी और नीतिगत नेता के रूप में पार्टी में बन चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यदि मोहन यादव बिहार में पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं दिला सके तो आला कमान राजेंद्र शुक्ला की ओर रुख कर सकता है, क्योंकि पहले भी बीजेपी शासित राज्यों में देखा गया कि बीच में ही मुख्यमंत्री बदल दिया गया। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन के मेहमान हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे, इसका सीधा असर केंद्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर भी पड़ सकता है। नीतीश कुमार जो कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ जाते हैं, इस बार भी केंद्र सरकार के किंग मेकर की भूमिका में है। अगर एनडीए को बिहार में झटका लगता है तो दिल्ली की सत्ता तक में अस्थिरता देखी जा सकती है। इस अनिश्चितता के बीच बीजेपी नेतृत्व किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। राजनीति में संभावनाएं ही सबसे बड़ी ताकत होती हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला इन संभावनाओं के केंद्र में है। यदि बिहार में मोहन यादव की परफॉर्मेंस पार्टी की उम्मीद पर खरी नहीं उतरती तो मध्य प्रदेश की सत्ता में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजनीति में समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विंध्य विरासत न्यूज और जुड़े रहिए हमारे साथ। विंध्य की धरती से उठती हर आवाज, हर मुद्दा, हर सवाल, बिना डर, बिना पक्षपात। हम हैं विंध्य का तेजी से उभरता न्यूज चैनल विंध्य विरासत न्यूज। खबर वही जो चुभे, खबर वही जो लचर व्यवस्था की नींव हिला दे। और यही है हमारी विरासत, विंध्य विरासत न्यूज, जहां हर खबर है आपकी खबर।